पोजीशन वेक्टर ऑफ कूलॉम्स लॉ। एक होता है इसमें वेक्टर लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। एक है वेक्टर फॉर्म जो आपने पढ़ा होगा, F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। और ये वाला है पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें पोजीशन लेना है। दो चार्ज है, एक है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और इन दोनों चार्जेस की पोजीशन किसी एक ओरिजिन पॉइंट से लेने पे आएगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है। यहां से ये वाले चार्ज की पोजीशन है R1 वेक्टर और इस वाले की है R2 वेक्टर। अब इसमें Q1 की पोजीशन वेक्टर दिया है R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर दिया है R2। लेकिन हमको जो कूलॉम्स लॉ फोर्स है उसमें फॉर्मूला लगाते समय चाहिए F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, लेकिन वो डिस्टेंस किसी तीसरे पॉइंट से दी गई है R1 R2। हमें मीन चाहिए क्या थी, ये वाली जो दी नहीं है। अब हमको ये वाली निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हमने वेक्टर लॉ पढ़ा है। ये वेक्टर फॉर्म में ये पोजीशन वेक्टर है और ये एरो है और इनके टेल यहां पर है। हमको चाहिए डिस्टेंस ये वाली, तो ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, 1 वाला 2 पर फोर्स कैसे लगाएगा, दोनों प्लस हैं तो ये 2 1, और ये 1 वाले पे फोर्स लग रहा है Q2 के कारण, तो वो इधर को होगा F12। इसको हम पढ़ते हैं द फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 and the force on Q1 due to Q2। ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब हमको ये वाला चाहिए, तो इसमें इधर की साइड में जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर होगा उसका होगा 1 2। पोजीशन वेक्टर क्या होगा इसका 1 2, यानी 1 से 2 की तरफ पोजीशन वेक्टर, यूनिट पोजीशन वेक्टर। अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो हम इसको पूरा बढ़ा ले जाते हैं। यूनिट का मतलब होता है छोटा सा डायरेक्शन, और पूरा अगर वेक्टर कहेंगे तो ये हमारी पूरी लाइन ऐसे चली जाएगी, यहां जाके टच हो जाएगी वेक्टर के फॉर्म में। समझ गए ना। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि वो उस डायरेक्शन का एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहा है, यूनिट हिस्सा। और अगर हम उसी को वेक्टर फॉर्म में कर देते हैं तो वो पूरा वेक्टर चला जाता है यहाँ तक। आप समझ गए कि यहाँ तक वेक्टर कोड बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर पोजीशन है वो कहाँ तक है, इस डायरेक्शन को शो कर रही है। ऐसे ही इधर से जो वेक्टर पोजीशन बनेगी 2 से 1 की तरफ, वो किधर बनेगी, ऐसे। और अगर हम उसको कैप लगा के लिखना चाहें 2 से 1 की तरफ, तो ये लिखेंगे। और अगर हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, R21 वेक्टर होगा, तो ये एरो बढ़ता चला जाएगा, यहां तक आ जाएगा। तो R21 वेक्टर का मतलब है वेक्टर यहां तक कंप्लीट राउंड दे रहा है, और यूनिट वेक्टर का मतलब है कि वो इधर डायरेक्शन को शो कर रहा है कि जब इसका वेक्टर पूरा खुलेगा तो यहां से यहां तक आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इन दोनों बीच के डिस्टेंस की। तो फॉर्मूला हमारा, पहले तो हम लेते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दूसरे वाले पर पहले वाले के कारण फोर्स क्या होगा। तो according to Coulomb's law, F21 vector is equal to K तो कांस्टेंट वैल्यू है, Q1 Q2
ये भी हमारी स्केलर वैल्यू है। अब बात होती है वेक्टर पोजीशन की। अब इधर F21 देखिए, F21 की डायरेक्शन की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर है? R12। अच्छा, इससे पहले हमें एक चीज यहां पे और सीख लेनी है कि जैसे अब हमारा यहां पर ये O हो गया, ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये पॉइंट हमारा B हो गया। हमको डिस्टेंस कौन सी चाहिए थी? AB वाली, कूलॉम फोर्स में AB वाली यहां लगेगी या OA वाली लगेगी? AB वाली चाहिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो हमें क्या करना है कि एक हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या आता है कि एक वेक्टर ये होता है, दूसरा वेक्टर उसके हेड से जाता है और उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उसका हेड यहां पे ही टकराएगा, इसके टेल से, इसके हेड से। ये इसका दोनों का क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। यानी तीसरा साइड ट्रायंगल की क्या डिनोट करता है? रिजल्टेंट को डिनोट करता है। तो ये वाला हमारा रिजल्टेंट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये इन दोनों की तीसरी साइड है और रिजल्टेंट को। अगर यहां देखिए रिजल्टेंट जो होता है वो इस तरह से और होता है। अगर हम इसको इस तरह से खींच लें, देखिए ये एरो है और इसको अगर ऐसे खींच लिया, ठीक है, लेंथ उतनी ही है लेकिन अब ये रिजल्टेंट नहीं है। रिजल्टेंट का फॉर्म होता है कि तीसरी साइड का जो क्लोज हो वो हेड टू हेड होना चाहिए। तो ये है आपका वेक्टर लॉ में। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो क्या निकल के आता है कि हमारा OA है, कौन से लॉ से? वेक्टर लॉ से। वेक्टर लॉ से OA प्लस AB इक्वल टू कितना हो जाएगा? तीसरी साइड के इक्वल हो जाएगा। जैसे ये इसको ऐसे उल्टा कर दिया, ये एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, तो इनका हेड यहां टकरा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। कौन होगा? OB। लेकिन हमको चाहिए क्या था? चाहिए क्या था? AB चाहिए। तो AB चाहिए तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? OB माइनस OA। OB हमारा कितना है? OB है हमारा R2 वेक्टर। OA कितना है? OA हमारा R1 वेक्टर। और ये कौन हो गया? AB। AB का कौन सा वाला हो गया यहां पर? R12 वेक्टर। R12 वेक्टर। अगर हम इसको स्केलर वैल्यू में रखना चाहें, वेक्टर फॉर्म में ये होता है। अगर हम इसकी केवल डायरेक्शन शो नहीं करना चाहते, क्या शो करना चाहते हैं? डिस्टेंस के फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में शो नहीं करना चाहते, तो हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? मोड लगा सकते हैं। सेम केस में हम दूसरी तरफ भी मोड लगा सकते हैं, इस तरह से। ये हमने मोड लगा दिया, ये इसका स्केलर वैल्यू प्रोडक्ट आ गया। हमने एक चीज यहां और पढ़ी थी, अगर हम ए के वेक्टर के कैप को निकालना चाहें तो कैप का यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए का यूनिट वेक्टर होता है ए वेक्टर अपॉन ए। चाहे तो हम ए लिख लें या हम मोड वेक्टर ए लिख लें, दोनों का मतलब सेम है, मैग्नीट्यूड फॉर्म शो करता है। अब हमें क्या करना है यहां पे कि यहां ए नहीं है, यहां कौन है? R12। अगर हम यहां पर R12 कैप लेते हैं, यहां तक आ रहा है उसमें साइड में, R12 कैप लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर तो ये वेक्टर आएगा, ऊपर कौन आएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और नीचे कौन आएगा? इसका मैग्नीट्यूड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हम यहां लौटते हैं अपने इस पोर्शन के फॉर्मूले पर।
तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू Q1 इक्वल टू K Q1 Q2। अब F21 की डायरेक्शन में फोर्स यूनिट वेक्टर कौन सा है? देखिए ये है या ये है? कौन है? 1 2 है या 2 1 है? 2 1 की तरफ 1 2 है, तो हम यहां लिखेंगे 1 2 यूनिट वेक्टर है, और यहां लिखते R स्क्वायर, तो उस R स्क्वायर की जगह कौन लिखा जाएगा? R1 2, और ये आप ऐसे लिखेंगे मोड वेक्टर। इसका R का मतलब यही हुआ, मोड में लगा देंगे तो R बन जाएगा। और R12 मोड को आप यहां क्या देख रहे हैं, क्या लिखेंगे? तो देखिए यहां पर F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12। R12 की जगह क्या लिखने वाले हैं? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मोड, और उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर इनटू R12 कैप। यहां देखिए R12 कैप की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस फॉर्मूले से लिखना चाहें तो यहां आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मोड। अब एक स्क्वायर है, यहां पर एक है, तो यहां कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो F21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2, और यहां R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। ये हमारा वेक्टर फॉर्मूला हो गया, पोजीशन वेक्टर फॉर्मूला हो गया न्यूटन। सिमिलरली इसी तरह से हम F21 के साथ करना चाहे तो सब कुछ प्रोसेस ऐसे ही रहेगा। K रहेगा, Q1 Q2 रहेगा, और यहां पर आपका कौन हो जाएगा? इसकी तरफ कौन है यूनिट वेक्टर? 2 1 है, तो यहां पर 2 1 कैप हो जाएगा अपॉन R21 वेक्टर हो जाएगा। अब यहां देखिए 1 2 था, तब यहां पोजीशन वेक्टर 2 -1 आ रहे थे। अब यहां 2 1 है, तो यहां पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 1 -2 होगा। ऐसे ही F12 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन क्यूब हो गया है। देखिए इस मोड का मतलब होता है, यहां देखो यहां भी वही चीज लिखी, यहां भी, लेकिन इसमें क्या है कि यहां पर मोड नहीं लगा है, यहां पर मोड लगा है। मोड का मतलब है यहां पर वेक्टर नहीं, यहां केवल उसके मैग्नीट्यूड को, यानी इनके बीच की डिस्टेंस को ही शो किया जा रहा है, और यहां वेक्टर से उसकी डायरेक्शन को डिनोट किया जा रहा है। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ है। पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। एक इससे पहले जो था वो कौन सा था? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ये है पोजीशन वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। यहां पर ये ट्रायंगल वाला जो है ये आपको अगले वाले चैप्टरों में क्लियर कराया जाएगा। यहां बस ये समझ लेना है, वहां तक समझ में आएगा वेक्टर किस तरह से ऐड होते हैं। तो ट्रायंगल लॉ और वेक्टर एडिशन होता है, वहां पर ट्रायंगल की 2 साइड, उसकी तीसरी साइड उनकी 2 साइडों के टोटल को रिप्रेजेंट करती है इस तरह से। तो वो वाला लॉ लगेगा यहां पर, ये थोड़ा सा यहां ध्यान रखना है। बाद बाकी प्रोसेस सब कुछ सेम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।